नमस्कार। कैसे हैं ये पूछना तो अब उचित नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं बहुत काफ़ी परेशान हैं। सबका मैसेज आ रहा है लगातार। अभी मैं बहराइच था नहीं, थोड़ा बाहर था। जैसे ही बहराइच पहुंचा हूँ, मैं देखा बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज है, ढेर सारे मैसेज हैं। अगर मैं दिखाऊं तो मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर पे पूरा एक देखम पूरा व्हाट्सएप पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, पूरा व्हाट्सएप एकदम भरा पड़ा है। पूरा मैसेज से क्या क्या सर, पेपर लीक हो गया, क्या है सर, कैसे है, क्या न्यूज है। देखिए, जो न्यूज चल रही है, जो ट्विटर चल रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहे हैं, उससे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, पेपर लीक हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि जो शाम का पेपर हुआ है, उस पेपर को अगर देखा जाए, जो टेलीग्राम पे पेपर चलाया जा रहा था, उसको चेक किया गया। अभी हम भी बैठ के चेक किए हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाना शुरू किया। चेक किया, देख रहे हैं लगभग सेम टू सेम मिलता मिलता हुआ पेपर है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऑप्शन है, सेम टू सेम नंबरिंग का ऑप्शन है कि उसमें अगर ये पे ये है तो ये पे ये है, बी पे ये है तो बी पे ये है, ऐसे ऑप्शन है। ऐसा हो रहा है। हमें एक चीज नहीं समझ में आता है कि जितने भी स्टेट की परीक्षा होती, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो राजस्थान की हो, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी प्रदेश हो, प्रदेश लेवल की जो भी परीक्षाएं होती हैं, वो पेपर लीक क्यों होते हैं? भाई, वो स्टेट की परीक्षा होती है, देखते हैं रेलवे की परीक्षा होती है, देखते हैं अन्य परीक्षाएं होती है, देखते हैं उनके पेपर नहीं लीक होते। तो क्या स्टेट जिनको जिम्मेदारी दे रखी है एग्जाम कराने की, या जिनके हाथ में एग्जाम की तिजोरी है, क्या वो खुद चोर हैं? इसको हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए भाई। क्योंकि यहाँ पेपर लीक नहीं हो रहा कि पेपर सेंटर से पेपर लीक हो रहा। अगर सेंटर से मान लीजिए पेपर लीक होगा तो 1 घंटे 1.5 घंटे पहले आएगा, एक दिन पहले, 10 घंटे पहले, 12 घंटा पहले, 24 घंटा पहले पेपर टेलीग्राम पे नहीं टहलेगा। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है, अगर ऐसा है तो पेपर 100% बेचा जा रहा है, लीक किया नहीं जा रहा है, लीक कराया जा रहा है। वहां के जो भी अधिकारी कर्मचारी, जो भी जिम्मेदारान बैठे हैं बोर्ड में, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा ऐसा कौन, हमारे बीच में ऐसा चोर है जिसको हमने तिजोरी पकड़ा रखी है, जिसको तिजोरी की चाबी दे रखी, जो गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ कर। देखिए, पेपर लीक करने से, पेपर बेचने से शायद लगता होगा कुछ लोगों की नजर में वो एक पेपर होगा, चाहे वो यूपीपी का पेपर हो, चाहे टेट पेट सुपर टेट, कुछ भी पेपर हो। एक चीज याद आता है, सच्चाई तो अब ये हो गई ना, बच्चे बच्चों के दिल से भी निकलता होगा कि जिंदगी में इतने तो लव लेटर भी नहीं लीक हुए जितना पेपर लीक हो चुका है। पेट का पेपर लीक, आर ओ का पेपर लीक, यूपीपी का पेपर लीक, मतलब जो भी पेपर है पेपर लीक। अगर हम अन अगर नहीं पेपर लीक हुआ तो वैकेंसी निरस्त। आप लोगों की नजर में, बोर्ड के नजर में, या अन्य लोगों के नजर में हो सकता है वो एक कागज का टुकड़ा, एक पेपर हो, एक वैकेंसी हो। लेकिन जो गरीब बच्चा, जो नॉर्मल परिवार का बच्चा, जो किसान का बच्चा, मिडिल फैमिली का बच्चा जो तैयारी करता है, जिसके माँ बाप खेत गिरवा रख के, किसी से पैसा ब्याज पे लेके, माँ माँ की ज्वेलरी गिरवा रख के बेच के जो बच्चा पढ़ने आता है, उसके नजर में वो उसका पूरा लाइफ कैरियर होता है। उसके पूरी लाइफ का एक कैरियर होता है जिसको बनाने आता है। बहुत सारे सपने होते हैं माँ बाप के कि शायद मेरा बच्चा पढ़ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, होगा। भाई, हम लोग टीचर हैं, हम लोग अनुभव करते हैं। हमारे पास बच्चा आता है, साथ में गार्जियन आता है ना, तो जब वो बच्चे को अपने पेपर दिलाने जाता है ना, तो घमंड से कहता है अपने बच्चे को यूपीपी का पेपर दिलाने। उसको लगता है ना, यूपीपी का बच्चा हमारा पेपर देने गया तो शायद वो पुलिस बन ही जाएगा। पूरी मेहनत करता है बच्चा, यहाँ पेपर दे रहा होता है, माँ वहां पूजा कर रही होती है, माँ वहां भगवान से आशीर्वाद मांग रही होती है। बाप जब पेपर दिलाने आता है ना, तो रास्ते में पड़े हुए हर पत्थर, मंदिर को पैर से छूता है, उसका पैर छूता है, सर झुकाता है अपने बच्चे के लिए। उसके बाद जब रिटर्न घर पहुंचता है, पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो सोचो उस बच्चे के दिल पे, उस माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी सब। इसको बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। भाई, बोर्ड ने तो कमेंट कर दिया, बोर्ड ने तो ट्वीट किया है कि
प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम की एडिट सुविधा का प्रयोग करके सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। जो बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इनके सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित एवं सुचारू रूप से की जा रही। ठीक है, हम मान लेते हैं आप जो कह रहे हो 100% बात सही है, लेकिन जो टेलीग्राम पे पेपर टहल रहा था वो आपके पेपर से मैच कर रहा है, इसकी गारंटी कैसे आप हमें देंगे कि वो पेपर सेम नहीं है? भाई जब क्वेश्चन मैच कर रहे हैं कैसे आप जांच करेंगे सर? भाई तो इसका तो एक ही सोल्यूशन है कि या फिर पेपर दोबारा करा लिया जाए बच्चों का हमारे। अगर पेपर दोबारा होगा तो क्या गारंटी है कि आप जिस एजेंसी या जिससे कराते वो एजेंसी दोबारा पेपर को लीक नहीं करेगी? भाई हम रास्ते में जगह 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 छोटे गुर्गों को पकड़े, हमें नहीं लगता ये इससे पेपर लीक रुकेगा। क्योंकि पेपर लीक नहीं हो रहा, कहीं बीच में बोर्ड से पेपर नहीं गायब हो जा रहा है। यहाँ जिला प्रशासन बोर्ड पेपर नहीं गायब कर दे रहा है, कॉलेज प्रशासन पेपर नहीं गायब कर दे रहा है। फिर पेपर 12 घंटे पहले, 15 घंटा पहले, 24 घंटे पहले लीक हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सीधा उंगली उठता है कि जिसके हाथ में पेपर की तिजोरी है वही गायब कर रहा है। सीधी सीधी बात है कि उसी एजेंसी पे उठती उंगली जो एजेंसी पेपर करा रही। सीधा बात है। अब सोचो यार, ये कुछ लोगों के नजर में पेपर होगा, कुछ लोगों के नजर में कागज का टुकड़ा होगा, एक वैकेंसी होगी। आज इतने टाइम उस गार्जियन से पूछो, उस बच्चे से पूछो, उन माँ बाप से पूछो, दिल पे क्या बीत रही होगी कि शायद बच्चा करके आया, पेपर देख के आया तो पहले फोन करता है, सर मेरा इतना मार्क्स हुआ, इतने इतने क्वेश्चन लगभग हम सही करके आए। उसके बाद फिर शाम को उसका मैसेज आता है, पूरा व्हाट्सएप भर जाता है यार। पूरा व्हाट्सएप देखते ना, पूरा व्हाट्सएप मैसेज से भरा हुआ है कि सर क्या पेपर लीक हो गया, क्या पेपर लीक हुआ, पूरा ब्लू टिक हुआ। हम लोग मैसेज नहीं सीन कर पा रहे, इतने सारे ढेर सारे मैसेज है। क्यों? क्योंकि बच्चे परेशान है, बच्चों को अपने करियर की चिंता है। उनको पता है कि मेरे बाप ने कितनी मेहनत से मुझे पैसा दिया था। हम बोर्ड से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो चीजें हैं इनको गहनता से जांच करें और बच्चों को न्याय दिलाएं। और बच्चों से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग को उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। आप लोग लेकिन एक काम करना है आप सभी बच्चों को कि एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जैसा कि ट्रेंड चल भी रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, जितना भी कुछ है, साथ साथ में, इसके साथ में आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके क्षेत्र के आदरणीय नेताजी, जिनका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चलता है, जिसपे रोज सुबह शाम आता है, फलाने के यहाँ तेरही खाते हुए, फलाने के यहाँ मुंडन में न्योता खाते हुए, फलाने के यहाँ बरही में न्योता खाते हुए, फलाने से मिलते हुए, एक गरीब को 10 लोग कंबल उड़ाते हुए, ऐसे जिन पोस्ट पे पोस्ट आता है उन सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप जाएं और उनकी पोस्ट में घुस के कमेंट करें, हैशटैग पेपर लीक का पेपर रिटर्न कराने की मांग करें, जांच करने की मांग करें, उन जनप्रतिनिधियों को भी टैग करें। और जरूरत अगर पड़ती है तो आप लोग को सूचित भी किया जाएगा, उन जनप्रतिनिधियों से मिला भी जाएगा, बिना निवेदन भी किया जाएगा अपने विधायकों से, अपने सांसदों से कि मान्यवर, कि हम गरीब बच्चों की बात है, हम गरीब बच्चों का भविष्य की बात है, आप आगे तक पहुंचाएं। अगर ऐसा कुछ है तो दोबारा पेपर कराने की कोशिश करें। देखिए भर्ती बोर्ड तो लगातार कमेंट कर रही, लगातार ट्वीट कर रही कि सर ऐसा कुछ नहीं है, भ्रमक अफवाहें फैलाई जा रहे, भ्रमक तरीके से ट्वीट कराया जा रहा है। चलो ठीक है, एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि भर्ती बोर्ड की बात की, चलो ठीक है, हाँ भ्रमक तरीके से हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो भी बहुत सारे टीचर साथी हैं, बहुत सारे कोचिंग साथी जितने लगभग सब लोग अपने अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी मांग कर चुके हैं। हो सकता है सुबह कुछ लोग उसका कटाक्ष भी करें कि यार नहीं, कोचिंग वाले अपने ट्रेंड चलाने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ऐसा कर रहे कोचिंग वाले। ट्रेंड चल सकता है बेटा, चलाएंगे, लोग विरोध में आएंगे, कमेंट करेंगे उसमें।
तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ना तो आप हमें प्रूव कर दीजिए कि पेपर लीक नहीं हुआ, जो टेलीग्राम पे पेपर चल रहा था वो पेपर मैच कर रहा है, तो वो पेपर कहां से मैच कर रहा है, इसको आप जांच करा दीजिए, हमारे बच्चों को संतुष्ट कर दीजिए। हम लोग नहीं करेंगे ट्रेंड, जब तक नहीं संतुष्ट करेंगे तब तक हम सब बच्चे मिलके, हम सब टीचर आपके साथ हैं, सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करें, अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जितना कुछ है सब पे ट्रेंड करें। आपके साथ आपका पूरा टीचर, पूरी कोचिंग सब आपके साथ खड़ा है, क्योंकि हमें पता है अपने बच्चों का दर्द, अपने बच्चों का दुख हमें पता है साहब। क्योंकि एसी रूम में बैठ के करने से नहीं, हम लोग देखते हैं क्या होता है, हम देखते हैं हमारे पास बच्चे कैसे आते हैं, कितने गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, देखते हैं बाप की धोती फटी होती है, कुर्ता फटा होता है, फिर भी बच्चे के लिए अच्छी सी शर्ट किसी तरह ना किसी तरह धान गेहूं बेच के खरीद के दे के जाता है, इसलिए कि बच्चा हमारा बड़ा होगा, पढ़ेगा, सपना पूरा करेगा। इसलिए नहीं कि साहब बच्चा हमारा पेपर दे के बाहर निकलेगा और थोड़ी देर बाद हमें एक न्यूज आएगी पेपर आपका लीक हो गया। सबके पास 2-2.5 लाख रुपए बूथ नहीं कि पैसा दे के पेपर खरीद के पेपर देगा यार। 60 लाख वैकेंसी, 60,000 वैकेंसी है, 60 लाख फॉर्म है, और 2 लाख लोग पेपर पहले ही खरीद के बैठ गए, 2.5 लाख पहले खरीद ले बैठ गए। उन गरीब बच्चों क्या होगा जो बेचारे मेहनत करके पढ़े, कहाँ जाएंगे साहब। हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे भर्ती बोर्ड से भी, अपनी सरकार से भी, और सभी प्रदेश सरकारों से, जहां जहां भी पेपर हो रहे हैं। अक्सर हमें नहीं समझ में आता प्रदेश सरकारों के पेपर ही क्यों लीक होते हैं सरकार, और केंद्र सरकार के पेपर क्यों लीक नहीं होते। अब वो केंद्र सरकार से सीखना चाहिए प्रदेश सरकार को। केंद्र सरकार ऐसी कौन सी एजेंसी लगा के बैठी है, या आप लोग हाथ खड़ा कर लें कि नहीं प्रदेश सरकार हम कोई भी एग्जाम नहीं करा पाएंगे, सारा केंद्र सरकार एग्जाम कराएगी। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भर्ती बोर्ड से कि इस पे गहन से गहन जांच करें, और जांच करके हम बच्चों को, छात्रों को न्याय दिलाएं। धन्यवाद। और बच्चों से जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रेंड करना न छोड़ें, जब तक आपको न्याय नहीं मिलता, जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, तब तक आपको ट्रेंड करना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन, जब तक ट्रेंड चला जरूरत पड़ेगी तब तक ट्रेंड चलाना है। और साथ साथ में हम आपको बता ही चुके हैं, सोशल मीडिया के साथ में अपने जनप्रतिनिधियों के जो भी अकाउंट है उनमें जाके आप ट्रेंड कराइए, उनमें जाके कमेंट करिए। साथ साथ में जो न्यूज चैनल वाले जिनकी न्यूज चल रही है उनके भी न्यूज में घुस के आप लोग को कमेंट करना है। गारंटी के साथ अगर 1,000 2,000 2,500 3,000 10,000 बच्चों का कमेंट जाएगा ना उनमें, अगर आंख पे पट्टी नहीं बंधी होगी, देखेंगे वो आंख में अगर पट्टी नहीं बंधी होगी तो वो देखेंगे कि हाँ बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो आपकी आवाज को उठाएंगे। ठीक है, बस इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। काफी रात हो चुकी है, अभी जो रात के बज रहे हैं लगभग हमें लग रहा है 1 बज रहे हैं, अभी रात के 1 बज रहे हैं, काफी लेट हो चुका है, लेकिन जरूरी था बनाना, आप तक पहुंचाना बातों को। कोशिश करें कि आप लोग ट्रेंड करें, और ये उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, हमें विश्वास है, क्योंकि भर्ती बोर्ड के संज्ञान में चीजें हैं, भर्ती बोर्ड ने ऑलरेडी कमेंट कर चुका, तो हमें भर्ती बोर्ड पे विश्वास है, हमें अपने सरकार पे भी विश्वास है कि हमारी बातों को सुनेगी, हम बच्चों की बातों को सुनेगी, उसको जांच करेगी, और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पेपर कराएगी। धन्यवाद।